बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका टीचर मोहम्मद ज़मान जमाली, एफजी मॉडल पब्लिक स्कूल सेकंड शिफ्ट वाक़। अज़ीज़ तलबा, आज के इस वीडियो में हम नाउन पढ़ेंगे। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिलसिला शुरू किया है। उसमें सबसे पहले नाउन आता है। नाउन का मतलब तो आप समझते हैं, आप क्लास 1 से पढ़ते आए हैं। इसका मतलब किसी भी चीज़ का नाम होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी भी शख्स का, किसी जगह का, किसी चीज़ का नाम है। वो चाहे चीज़ फिर जिंदा हो, जानदार हो या गैर जानदार हो। एग्जाम्पल अली, सियालकोट, चेयर, पेन, बुक, कार एट्सेट्रा। या इसमें और एग्जाम्पल हम ये भी कर सकते हैं कि कोई ट्री है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, उसका नाम भी लिख सकते हैं, डॉग, कैट, गोट वगैरह वगैरह। अगर हम अपने अतराफ़ में नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे नज़रों से टकराएंगी, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, यकीनन उनमें से हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम है। तो वो सारे अगर हम कहें कि नाउन है तो यकीनन वो नाउन ही है। प्यारे बच्चों, नाउन की कुछ अक़साम भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 कॉमन नाउन, नंबर 2 प्रॉपर नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटीरियल नाउन, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी बहुत दिलचस्प है, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो यकीनन इनको समझ जाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कॉमन नाउन की तरफ। इसमें आम जिसे हम कहते हैं, नेम ऑफ जनरल और ऑर्डिनरी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी आम सी चीज़ का नाम। अब आपको पता है कि नाम क्या हो सकता है, किसी भी जगह का हो सकता है, किसी भी शख्स का हो सकता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी जानदार चीज़ का, किसी भी गैर जानदार चीज़ का नाम हो सकता है। मिसाल के तौर पर गर्ल, बॉय, सिस्टर, हॉस्पिटल, टाउन, कंट्री, वाटर, बुक, कार एट्सेट्रा। किसी भी चीज़ का अगर हम नाम लेते हैं तो वो कॉमन नाउन है। जैसे बुक, पेन, ब्लैक बोर्ड, चाक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, होम, रोड, ट्री, डॉग, कैट। ख्वाह किसी चीज़ का भी हम नाम लें। उसके बाद दूसरा है प्रॉपर नाउन। इसे हम इसमें ख़ास कहते हैं। प्रॉपर नाउन लफ्ज़ से ही हमें पता चलता है कि ये किसी ख़ास चीज़ की बात कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन्स आर नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, टाइम्स, ऑर्गेनाइजेशंस एट्सेट्रा। दे रेफर टू यूनिक इंडिविजुअल्स। प्रॉपर नाउन किसी शख्स की, किसी जगह की, किसी चीज़ की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की के नाम हैं। दे रेफर टू यूनिक इंडिविजुअल्स। उनका मतलब ये है कि वो किसी एक ख़ास चीज़ की तरफ निशानदही करती हैं। एग्जाम्पल कायद आज़म, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, नवीद, नाजिया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा। अब इसका हम मिसाल कुछ यूँ भी ले सकते हैं कि अगर हम कायद आज़म की बात करेंगे तो यकीनन कायद आज़म का लक़ब किसी एक ही शख्स को मिला है पाकिस्तान में, मोहम्मद अली जिन्ना को। इसी तरह अगर इस्लामाबाद की बात करते हैं तो पाकिस्तान में हज़ारों शहर हैं, लेकिन नाम से हमें पता चलता है कि इस्लामाबाद, तो हमारा जहन यकीनन एक ही शहर की तरफ जाएगा जो कि इस्लामाबाद है। इसी तरह तकरीबन 200 के करीब ममालिक है दुनिया में, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, यानी 200 में से हर मुल्क एक मखसूस मुल्क है। एक नाम के साथ 2 या 3 ममालिक नहीं हैं। इस तरह नवीद, नाजिया, किसी भी शख्स की अगर हम बात करेंगे तो हमारा ध्यान उसी मखसूस शख्स की तरफ जाएगा। और इस तरह इदारे बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। अगर इस तरह हम करेंगे तो हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ही ध्यान जाएगा, बाकी इदारों की तरफ नहीं जाएगा। यानी किसी मखसूस शय की तरफ उसको पॉइंट आउट करना हो, उसका नाम लेंगे, हमारा ध्यान उस तरफ जाएगा, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसका मिसाल मैं आपको यूँ दे सकता हूँ कि क्लास में 50 बच्चे हैं। अब उनमें से अगर मैं कहूँगा अली स्टैंड अप, तो अली खड़ा होगा, बाकी सारे बच्चे बैठे रहेंगे। लेकिन अगर उसकी जगह मैं ये कह दूँ कि स्टूडेंट स्टैंड अप, तो सारे बच्चे यकीनन कंफ्यूज हो जाएंगे। वो उनको नहीं पता चलेगा कि सर किसकी बात कर रहे हैं। तो ये अली क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ख्वाह मैं अली या किसी भी बच्चे का नाम लूँ, लेकिन वो जो भी नाम होगा वो प्रॉपर नाउन ही कहलाएगा। उसके बाद कलेक्टिव नाउन है।
It is name of a group or collection of persons or things counted as one is called collective noun. ऐसे लोग, चीज़ें या जगहें जिनका हम नाम लें लेकिन वो एक से ज़्यादा हों, लेकिन उनका नाम एक लिया जाए तो उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर क्लास में बच्चे तो बहुत सारे हैं, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनको हम क्लास कहकर पुकारते हैं, एक ही नाम से उनको पुकारते हैं कि क्लास स्टैंड अप, क्लास सिट डाउन, क्लास ओपन योर बुक्स, इस तरह। पाक आर्मी, अब आपको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी में लाखों लोग हैं, यानी 5-6 लाख या 7 लाख की तादाद है, लेकिन हम उनको पाक आर्मी के नाम से या पाकिस्तान आर्मी के नाम से एक लफ्ज़ से हम पुकारते हैं, एक ही नाम से पुकारते हैं, पाकिस्तान आर्मी। कंपनी 2 तरह की होती है। एक तो कंपनी बिजनेस कंपनी होती है जिनमें चंद लोग इकट्ठे मिलकर बिजनेस करते हैं, उसे भी हम कंपनी यानी एक नाम से पुकारते हैं। और दूसरा कंपनी ये होती है कि आम हालात में सोसाइटी में हम जब रहते हैं तो हमारी दोस्तियाँ हो जाती हैं, हम एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, वो जो गैदरिंग हमारी होती है, हम इकट्ठे होते हैं तो वो हम एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तो उसे भी हम कंपनी कहते हैं, लेकिन उसको भी हम एक ही लफ्ज़ कंपनी के साथ ही जानते हैं या पुकारते हैं, वो भी एक कलेक्टिव नाउन है। क्राउड, अब बाज़ारों में जाएंगे, बहुत सारा रश हमें मिलेगा, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे जमा हो जाते हैं, कहीं एहतजाज होता है तो वहाँ भी कई 100 लोग एक साथ आ जाते हैं। इस तरह जब वो भी कलेक्टिव नाउन की मिसाल हैं। फैमिली है, उसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं यकीनन। टीम है, टीम में भी एक से ज़्यादा लोग होते हैं। ग्रुप है, उसमें भी ऑडियंस, आपको सुनने वाला, या मिसाल के तौर पर मैं ये वीडियो मैंने बनाई है तो आप लोग इसे सुनते हैं तो आप मेरे ऑडियंस हैं, यकीनन आप एक से ज़्यादा लोग हैं। इस तरह पुलिस को भी हम पुलिस कहकर पुकारते हैं, हालांकि इसमें कई लाखों लोग शामिल हैं। गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट चलाने के लिए भी कई हज़ारों लोग हैं, लेकिन हम उसे जो है एक ही लफ्ज़ गवर्नमेंट के साथ जो है ताबीर करते हैं या पुकारते हैं। तो ये सारी कलेक्टिव नाउन की मिसालें हैं। नंबर 4 है मटीरियल नाउन। ये बड़े ही इंटरेस्टिंग है। मटीरियल नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ अ सब्सटेंस। ये किसी ऐसी चीज़ का नाम है, ऑफ विच थिंग्स आर मेड, उसमें से चीज़ें बनती हैं। ये एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसमें से मज़ीद चीज़ें बनती हैं। एग्जाम्पल आयरन, ग्लास, ब्रास, कॉपर, स्टील, कॉटन, सिल्वर, एट्सेट्रा। अब आप देखें, मिसाल के तौर पर कोई एक चीज़ है, उसमें से कोई एक और चीज़ बनाई जाए या कई और चीज़ें बनाई जाएं। यहाँ एग्जाम्पल है लोहा। लोहे से आप देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो लोहा जो है वो मटेरियल नाउन है। इसी तरह अगर शीशा है, ग्लास, वो भी मटेरियल नाउन है। ग्लास में से बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल इसी तरह ब्रास है, कॉपर है, स्टील है, उस पर से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सिल्वर है, गोल्ड है, उसमें से भी। और एक और इसमें अगर एग्जांपल हम लें, लकड़ी है, वुड, उसमें से भी कई चीज़ें बनती हैं। एक और मज़े वाली चीज़ बताऊं कि अगर दूध का आप नाम लें तो दूध में से भी कई चीज़ें बनती हैं, तो उसे भी हम मटेरियल नाउन कह सकते हैं। द फाइनल इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी मटेरियल नाउन से भी ज़्यादा दिलचस्प है, इसे समझने की चीज़ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of quality or an idea that we cannot see, hear, smell, taste or touch, that which we can only feel or think of it. Abstract noun ऐसी चीज़ का नाम है जो कोई खासियत है जिसे हम महसूस करते हैं और जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन हम ना उसे देख सकते हैं, ना उसे हम सुन सकते हैं, ना उसे हम सूंघ सकते हैं, ना उसे हम टेस्ट कर सकते हैं, ना उसे हम आँख लगाकर देख सकते हैं, तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर पेशेंस, सब्र, करेज, हिम्मत, एडवाइस, सलाह, फ्रीडम, आज़ादी, ब्यूटी, खूबसूरती, लव, प्यार, ऑनेस्टी, ईमानदारी, जस्टिस, इंसाफ, हेटर्ड, नफ़रत, नाइस, अच्छा, ग्रेट, आला। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्वालिटी की बात करती हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसे हम फील तो कर सकते हैं लेकिन उनको हम फिज़िकली टच नहीं कर सकते, उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि मुझे सर में दर्द है, या मुझे बुखार है, या मुझे ठंड लग रहा है, या मैं बहुत खुश हूँ, तो इस तरह की चीज़ें सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आती हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए होम टास्क भी रखा हुआ है।
फाइंड आउट नाउन्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। बच्चों, आप किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे 5th 6th 7th 8th 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर तक, आप जो है अपने टेक्स्ट बुक के यूनिट नंबर 1 और 2 को खोलेंगे तो वहाँ से आपको बेशुमार नाउन्स मिलेंगी। फाइंड आउट एग्जांपल्स ऑफ टाइप्स ऑफ नाउन्स आल्सो। जो ये 5 टाइप्स ऑफ नाउन मैंने आपको बताई हैं, इनके एग्जांपल्स की तरह भी आपको जो है एग्जांपल मिले। इस तरह के जो नाउन आपको मिले उनको भी आप फाइंड आउट करें, उनको अपनी नीट कॉपी पे लिखें या उनको अपने रजिस्टर पे लिखें और यूज़ डिफरेंट नाउन्स इन सिंपल सेंटेंसेस, और सादा से सेंटेंसेस बनाएं, उनमें उन नाउन्स को इस्तेमाल करें। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सादा से आसान से सेंटेंसेस बना सकते हैं, क्योंकि हाल ही में हमने पिछले वीडियोज़ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रागेटिव सारे सेंटेंसेस पढ़े, यानी प्रेजेंट के टेंसेस हम सीख चुके हैं। तो आप उनको लेकर बहुत आसानी से सादा से सेंटेंसेस बना सकते हैं, उनमें नाउन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।